फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जानो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। आ गया समझ में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब कि इफ ऑल द फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू, यदि सभी फ्रैक्शन के पास उनकी जो वैल्यू होती है अगर सेम होती हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब अभी मैं पहले डिफिनेशन दे देता हूँ। कहता है कि इफ ऑल द फ्रैक्शंस, देखना एक फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है, जब एक से अधिक फ्रैक्शन दिए जाते हों और सभी फ्रैक्शन की वैल्यू, समझ में आ गया? रिड्यूस करने के बाद, छोटा करने के बाद अगर उनकी वैल्यू सेम आती है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ देखना, इफ ऑल द फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू, इफ ऑल द फ्रैक्शंस लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इफ ऑल द फ्रैक्शन having same value, having same value, आ गया समझ में? having same value, आ गया समझ में? then these are called equivalent fraction। आ गया समझ में? if all the fractions having the same value, यानी हम लिख सकते हैं then these are called, तभी क्या कहलाएंगी? then these are called, यानी कि इनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। EQUIVALENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ देखना एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहता है, एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम आपको बताते हैं। दो फ्रैक्शन हम आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास कितना है? 4/6 है। आगे समझ में? 4/6 है। दूसरा फ्रैक्शन हम लिख देता हूँ यहाँ पे, एक और फ्रैक्शन है, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 2/3। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखेंगे इसको तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या ना हो जाएं। आगे समझ में? इसको तब तक कट करते हैं। देख रहे हैं 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इसको कट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 भाज्य संख्या है। आगे समझ में? और 6 भी क्या हमारा? भाज्य है। आगे समझ में? भाज्य का मतलब जो संख्याएं एक और खुद के बाद भी किसी दूसरे संख्या से कट जाती हैं, ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। आगे समझ में? तो यहाँ पे जब 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये 4/6 का भी मतलब होता है 2/3। आगे समझे? 2/3 और 2/3 तो हमारा है ही। आगे समझ में कि नहीं आया? यानी इस तरीके से हम देखें तो 4/6 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जब उनको हम काट पीट कर रिड्यूस करेंगे, उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक काटेंगे जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अभाज्य संख्या में न बदल जाएं। कहने का मतलब ऊपर और नीचे एक और कंडीशन होता है देखने का, यानी कि अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर संख्याओं को काटने वाली कॉमन संख्या सिर्फ क्या हो? 1 हो। तब हम समझेंगे कि जो हमारा दिया गया फ्रैक्शन नंबर है क्या एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, एकदम छोटा रूप में। आगे समझ में? कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं 4/6 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ये क्या है? आर इक्विवेलेंट, EQUIVALENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी इसी तरीके से मान लो हमने ले लिया 3/4, एक संख्या ले लिया 3/4, दूसरा ले लिया 9। आगे समझ में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए मान लो इसका इक्विवेलेंट हमको लिखना है, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले मान लो 3 3 जा 9, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 9/12 और 3/4 दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे समझ में? यहाँ हम देख रहे हैं 9 और 12 को कट करने वाली संख्या क्या है? 3 दिख रही है। आगे समझ में? यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने वाली जो कॉमन संख्या 3 है, एक और खुद के बाद एक और जो खुद संख्या मैंने बताया, खुद तो कॉमन नहीं होगा लेकिन एक कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एक दोनों को, क्योंकि जो 1 होता है कॉमन डिवाइजर होता है। दूसरा इसमें कॉमन डिवाइजर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। आगे समझ में? मान लो एक और संख्या में लिखना है, जैसे मान लो हमने लिया 45। आगे समझ में? मैंने क्या किया? और एक लिख दिया मैंने 60। आगे समझ में? यानी 45.60, 9/12 एंड 3/4 ये सभी संख्याएं क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको कट करके छोटा करूं, यहाँ देखना डायरेक्टली ये संख्या 15 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 15 3 जा
कितना हो जाएगा 45 को ना 15 थी 45, ये क्या हो जाएगा 15 चौके 60, कटा कि नहीं कटा? 3/4 में कन्वर्ट हो गया, यानी इस संख्या का जो वैल्यू आ गया 3/4 बना। इसको कट करते हैं 3 3 9, 3 4 12, यानी कि इसका भी वैल्यू जो है 3/4 में कन्वर्ट हुआ। एनी प्रॉब्लम? फिर इसकी भी वैल्यू जो है हमारे पास 3/4 तो है ही। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में हम ये आपको बताएंगे 3/4, समझना ध्यान से, 3/4 कॉमा क्या हो जाएगा हमारे पास 9/12 एंड 45/60 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी जो क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये भी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ लिख देंगे आर इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखना, मान लो कोई संख्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही लिखे जाते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब देखना एक और कंडीशन, यानी क्या इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो तो काफी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कुछ हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले हम आपको 2 सिखाएंगे, 3 सिखाएंगे, फिर उसके बाद से 4 5 ऐसे करके सिखाएंगे। यहाँ देखना ध्यान से, इसको डिलीट कर दें। दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें हम क्वेश्चन इक्विवेलेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आगे यहाँ देखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ दी सॉल्व इट, यहाँ देखना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट, मान लो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 2। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा कह रहा है राइट में करना है, राइट, मान लो हमने लिख दिया राइट 3 लेके चलो, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4। 3/4 के आपको कितने लिखने कह रहा है, यहाँ पे आपको कम से कम 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो लिखेंगे कैसे, आगे समझ में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व द गिवन नंबर इज कितना है, द गिवन फ्रैक्शन नंबर इज कितना है 3/4। एनी प्रॉब्लम? क्या लिख लेंगे, द गिवन फ्रैक्शन नंबर इज, यहाँ तक लिख सकते हैं द गिवन फ्रैक्शन नंबर इज, द गिवन फ्रैक्शन नंबर इज हम लिख सकते हैं, नंबर इज इक्वल टू कितना है 3/4। यहाँ तक प्रॉब्लम हुए? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 आर फॉलोइंग, इज फॉलोइंग नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से अधिक लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे नाउ। अब नाउ लिख के यहाँ पे सॉल्व करोगे, लिखोगे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ लिख लेंगे फ्रैक्शन ऑफ 3/4। चूंकि हमको एक से अधिक लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा है, THRE, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखना ध्यान से, अब हमें क्या करना है, चूंकि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, कितना लिखना है 3 लिखना है। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन लिखने के लिए देखना है यहाँ पे ध्यान से, मान लो हमको लिखना है फर्स्ट फ्रैक्शन, मान लो लिखना है क्या फर्स्ट फ्रैक्शन लिखना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ इंप्लाई दैट की साइन दोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे 3/4। आगे समझे? 3/4 के बराबर लिखना है। अब अगली स्टेप में इसी के आगे यहाँ लिख देंगे 3/4, यानी कि ये बड़ा सा अपॉन की साइन देंगे। अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर कहता है भाई जो तुम खाना वो मुझे भी खिलाना, डिनोमिनेटर भी कहता है जो तुम खाना वही मुझे खिलाना। कहने का मतलब कि अगर न्यूमरेटर नंबर में जिस नंबर से गुणा करेंगे उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी करते हैं, ताकि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो है वो बिगड़ न जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कहने का मतलब अगर इसको भी 2 रुपया दिया और 2 रुपया इसको भी दिया, इन दोनों में आपसी कोई झगड़ा नहीं होगा, मतलब दोनों को लगेगा रहे चलो 2 रुपया उसको भी मिला, 2 रुपया मुझे भी मिला। समझ में आ गया? इसी तरीके से ध्यान देना है, यानी कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो सेम नंबर जोड़ते हैं या तो सेम नंबर घटाते हैं
या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या तो सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ये रूल होता है फ्रैक्शन का। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? इसका मतलब कि यदि हम इसमें 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो पहला संख्या लिखने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ गया? यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर कहता है चल भाई मेरे पास 2 आया, तू भी 2 लेके जा। समझ में आ गया? चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हो जाएगा 3 2 जा बन गया 6 और 4 2 जा कितना बन गया 8। आ गया समझ में? यानी कि 3/4 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/8 है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? मान लो हमको करना है सेकंड फ्रैक्शन नंबर करना है। यहाँ से कह रहा है सेकंड फ्रैक्शन क्या होगा, तो सेकंड फ्रैक्शन हम यहाँ से लिखेंगे, तो सेकंड फ्रैक्शन में फिर यहाँ लिख देंगे 3/4। एनी प्रॉब्लम? और फिर अगली लाइन से आप इक्वल की साइन देंगे, यहाँ लिख देंगे 3/4 इज मल्टीप्लाई बाई। अब दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए अगर यहाँ पे 2 किया था तो अगले वाला 3 से करेंगे। समझ में आ गया? तो फिर हमने क्या किया, 3 लिख दिया। अब यहाँ से देखेंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से क्या कर, सेकेंड हो गया। अब यहाँ से लिख देंगे थर्ड। अब यहाँ से लिख देंगे थर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे 3/4 है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब देखना थर्ड फ्रैक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो अगला जो सीरीज हमारा बन रहा है 4 से करेंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से हो जाएगा 4 से, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? 4 4 जा कितना हुआ 16। यहाँ तक क्लियर हुआ? लास्ट स्टेप में लिखेंगे हियर वी गेट, हम प्राप्त किए। समझ में आ गया? हियर वी गेट, यहाँ लिख सकते हैं हियर वी गेट हम क्या प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द एबव। आगे समझ में? वी गेट यहाँ लिख दो फ्रॉम द एबव, ABOVE, क्योंकि ये प्रोसीजर ऊपर है ना, इसलिए हमने क्या किया फ्रॉम द एबव लिखा, यानी ऊपर से। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देंगे देयरफॉर की साइन लिखेंगे। देयरफॉर सबसे पहला लिखेंगे 6/8 कॉमा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि 6/8 का भी वैल्यू क्या है, यानी कि हम देख रहे हैं पहली लाइन में आप लिखोगे, यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहला दिख रहा है 3/4 का भी जो मतलब है कितना है 6/8 के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी अब यहाँ से देखना दूसरी बात कर, 3/4 का भी मतलब है 9/12 के बराबर है। यानी कि हम लिख रहे हैं 3/4 का जो वैल्यू है इक्वल टू कितना है 9 कितना है 12 के बराबर है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यानी अब देख रहे हैं 3/4 का भी जो वैल्यू है यहाँ पे तीसरी स्टेप पे जो हमारे पास दिख रहा है 3/4 की वैल्यू कितनी है 12/16 के बराबर है। तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया 12/16। हम देख रहे हैं ये जो सभी वैल्यू 3/4 के बराबर है, तो अगली स्टेप से हम कह सकते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे भी लिख सकते हो वी गेट फ्रॉम द एबव, या वी ऑब्जर्व लिखोगे। समझ में आ गया? ऑब्जर्व सबसे अच्छा होगा, यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप ऑब्जर्व लिख लो। ऑब्जर्व मतलब कि हमने यहाँ पे देखा। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे लिखो ऑब्जर्व, OBSERVE हो जाएगा, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द एबव। अब यहाँ पे लिख लो फ्रॉम द एबव, फ्रॉम मतलब ऊपर से, फ्रॉम द एबव। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे यानी कि अब अगली लाइन से लिख देंगे, यानी कि सब में अगर 3/4 है तो यानी कि 3/4 की जो वैल्यू कितना है 6/8 के बराबर है, इक्वल टू 9/12 के बराबर है, इक्वल टू कितना है 12/16 के बराबर है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? इम्प्लाई दैट, यानी इसका मतलब यह बात हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लास्ट स्टेप में ले सकते हैं, यानी कि इसको भी देयरफॉर मत लिखो, यानी कि देयरफॉर अब करके लिखो सिंस। आगे समझ में? यहाँ लिख देंगे हम कितना, यानी कि लिखेंगे क्या 6/8 9/12 एंड 12/16 R। समझ में आ गया? 16 R, चूंकि एक से अधिक है तो यहाँ R लिखेंगे। R 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 इक्विवेलेंट EQUIVALENT 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ किसके हो जाएंगे 3 अपॉन, मेरे पास क्वेश्चन यही पूछा ना 3/4। कोई दिक्कत? लास्ट में लिख देंगे इस आंसर हमें क्या क्या प्राप्त मिला है 6/8, यहाँ पे लिख देंगे 9 अपॉन लिख देंगे 12 एंड कितना हो जाएगा 12/16। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, तो आप कहोगे फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 इज 6/8। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? कंफर्म? अब देखो यानी इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन आता है, कहता है कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखोगे तो कैसे लिखना है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 होल 3/4। समझ में आ गया? यानी कि इस मिक्स फ्रैक्शन के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरह की बीमारी आती है तो इस बीमारी का सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन ये है कि हम इसको क्या करें, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। यहाँ देखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें करना होगा, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व द गिवन फ्रैक्शन इज, यहाँ लिख देंगे द गिवन फ्रैक्शन इज, द गिवन फ्रैक्शन इज कितना है भाई, या द गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू लिख दो 2 होल 3/5, 2 होल 3/5। अब यहाँ से यानी इसको मैंने बदल दिया, यानी कि इम्प्लाई दैट, यानी कि इसको कर दो, यानी कि डायरेक्टली इसको लिख लो, यानी कि ये 2 होल 3/5 को इम्प्लाई दैट यानी कि करके इसको यहीं पे बदल दो। आगे समझ में? इम्प्लाई दैट यानी कि अपने पास से बदलना है, यानी कि इसको क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 2 5 जा 10 और ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 2 5 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, मतलब कि 2 5 10 3 13 होगा ना। यहाँ लिख लिया मैंने क्या 13/5, 8 3 11 हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यानी कि हमें करना है 4 दूना 8 और 8 3 11/4। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखना। अब यहाँ से कह रहे हैं इस क्वेश्चन का हमको कितना लिखना है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। कुल कितने लिखने हैं? 4। आगे समझ में? 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, यानी कि द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 11/4 का लिखना है। समझ में आएगा? अगर 11/4 का लिखेंगे तब भी इसका मतलब क्या है 2 होल 3/4 का ही हम लिख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, यहाँ से मैंने लिख दिया नाउ, नाउ लिखने का मतलब क्या अब यहाँ से लिख देंगे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ FOUR, 4 मतलब 4 ही लिखना है ना, तो 4 यहाँ से लिख देंगे 4 EQUIVALENT, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ लिख लिया 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 3/, यहाँ तक समझ में आ गया? दिक्कत? देखना, यानी कि अब इसका पहला फ्रैक्शन लिखने के लिए, यानी कि कह रहे हैं बात तो पूछा है 2/3/4 का, लेकिन आपको जवाब देना है किसका 11/4 का। आगे समझ में? 11/4 का अगर जो इक्विवेलेंट निकालेंगे उस इक्विवेलेंट का मीनिंग जो है 2 होल 3/4 का ही होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन, यानी कि जब हम फर्स्ट फ्रैक्शन यानी कि फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका मतलब हुआ। समझ में आ गया? फर्स्ट फ्रैक्शन का मतलब कि फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसका फर्स्ट फ्रैक्शन 11/4 लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 11/4। अगली लाइन से कहा था 11/4 में हमें क्या करना है, समान अंक से गुणा करना है। जैसे कि पहले वाले में रूल बताया था ना, यानी कि अगर ऊपर 1 से तो गुणा ही नहीं करेंगे, अगर 1 से करेंगे तो 11/4 का उत्तर 11/4 ही आ जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए हम क्या करते हैं, सेकंड यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को बताने के लिए नियम होता है, रूल होता है कि हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2, इस मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 2। कोई दिक्कत? यानी कि 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 अपॉन हो जाएगा 4 2 जा 8। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से लिखेंगे सेकंड, यहाँ से लिखेंगे सेकंड फ्रैक्शन इक्वल टू, तो जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन बन रहा है तो सेकंड फ्रैक्शन इक्वल टू किसका लिखना है भाई 11/4
4 ही का लिखना है ना। यहाँ से लिखेंगे 11/4 इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 11/4, यानी कि सेकेंड वाला लिखने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करेंगे। समझ में आ गया? यानी अब हमारे पास हो जाएगा 11 3 जा हो जाएगा 33। समझ में आ गया? 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। यहाँ तक कंफर्म हुआ। फिर अब क्या कर रहे हैं? थर्ड वाला बताना है हमको। थर्ड फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? तो थर्ड फ्रैक्शन के लिए हमारे पास बनता है, थर्ड फ्रैक्शन के लिए यहाँ लिखेंगे 11/4 इक्वल टू 11/4 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 11/4। यहाँ आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 3 के बाद से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। कन्फर्म? कोई दिक्कत? अब हमारे पास हो जाएगा 11/4 जा कितना हो जाएगा? 44/4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है? 4 के बाद से, थर्ड के बाद से हमें क्या करना है? फोर्थ वाला फ्रैक्शन लिखना है। समझ में आ गया? अब यहाँ से लिख देंगे फोर्थ फ्रैक्शन। फोर्थ फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे? तो फोर्थ फ्रैक्शन के लिए हमारे पास हो जाएगा, फोर्थ फ्रैक्शन के लिए लिख देंगे 11/4 इज मल्टीप्लाई बाई फिर से 11/4, यानी बड़ा सा यानी लगाया आगे समझे? बड़ा सा हमने क्या किया? अपॉन की साइन दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ किससे करेंगे? 5 से। समझ में आ गया? 11/5 जा कितना हो जाएगा? 55 अपॉन कितना लिखेंगे? 4 5 जा 20। समझ में आ गया? अब हम देख रहे हैं फ्रॉम द एबव वी ऑब्जर्व दैट। आ गया समझ में? फिर यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम द एबव, फ्रॉम द एबव, फ्रॉम द एबव यानी कि ऊपर से, यानी कि हमें क्या किया? वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व OBSERVE, वी ऑब्जर्व दैट। हमने क्या देखा? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी कि 11/4 का जो वैल्यू है कितना है? 22/8 के बराबर है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे 11/4 इक्वल टू मेरे पास कितना है? 22/8 है। यहाँ तक कंफर्म हुआ? फिर से देख रहे हैं 11 समझ में आ गया? और 11/4 से पहले हम क्या करें? 11/4 की जो वैल्यू किसके बराबर? 2 होल 3/4, यानी कि यहाँ लिख देंगे 2 होल 3/4। समझ में आ गया? फिर से अब हम देख रहे हैं दूसरे वाले में आएंगे, यानी कि 2 होल 3/4 का वैल्यू जो है 11/4 तो दिया ही गया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है? 33/12 के बराबर है। यानी कि लिख लिया 33/12। यहाँ तक कंफर्म हुआ? फिर अगली लाइन से हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 होल 3/4 का जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 11/4 के। यानी कि 11/4 में, यानी कि इस लाइन में क्या? 44/16 के बराबर है। यानी कि यहाँ लिख दिया 44/16 के बराबर है। यहाँ तक कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत? अब यहाँ से आएंगे इस वाले लाइन में हम देख रहे हैं, यानी कि यहाँ कितना है? 2 होल 3/4 की जो वैल्यू है 11/4 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है, और इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है? 55 अपॉन किसके बराबर है? 20। चूंकि नया नंबर हमें ये वाला मिला है, ये 2 है, और क्या है? ये 2 है। यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी कि इसका मतलब, यानी कि इम्प्लाई दैट की साइन देकर के यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ लिखेंगे 2 होल 3/4 की जो वैल्यू क्या है? 11/4 के तो बराबर है ही, लेकिन बाकी ये 4 इक्विवेलेंट के भी बराबर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि इक्विवेलेंट क्या है? 22/8 लिख लेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 22/8 इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे? 30, कितना हमारे पास? 33 है ना? 33 अपॉन कितना है? 12 है। इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 44 कितना है? 16 के बराबर है। इक्वल टू कितना लिख लेंगे? 55 अपॉन कितना है? 20। क्योंकि हम जो 4 नया नंबर ज्ञात किए हैं वो कितना ज्ञात किए हैं? ये ज्ञात किए ना, यही 4 है ना? क्योंकि ये तो हम अपने पास इसको कन्वर्ट किए थे। क्योंकि अगली लाइन अब फिर क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, फिर यहाँ लिख देंगे 2 होल 3/4 इक्वल टू लिख देंगे 22/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44/16 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 55/20। यहाँ तक क्लियर हुआ? लास्ट में लिख देंगे फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि लिख सकते हैं लास्ट में फिर से एक बार और। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे इट मीन्स दैट, इसका मतलब, यानी कि हम लिख सकते हैं इट मीन्स दैट, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ लिख देंगे 30, यानी कि कौन से 4 संख्या? यही है ना? यानी कि लिख देंगे 22/8 33/12
44 अपॉन 16 कॉमा कॉमा का लास्ट में एंड 55 अपॉन 20 are the four equivalent fraction equivalent 4 equivalent fraction of यहाँ तक लिख लिया 4 equivalent fraction of किसके हैं ये 2 whole 3 upon 4 के यहाँ तक क्लियर हुआ 2 whole 3 upon 4 के क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।